नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। यहाँ से इतिहास ग्रंथ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं, जैसे कि इतिहास ग्रंथ का नाम दे दिया जाता है आपको एग्जाम में और वहाँ पर उसका सन पूछा जाता है कि किस सन में यह प्रकाशित हुआ था। दूसरा जो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि इतिहास ग्रंथ का नाम दे दिया जाता है और वहाँ पर लेखक कौन है उस ग्रंथ के, वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में स्कूल कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि इतिहास ग्रंथों का कालक्रम जो है वो व्यवस्थित करके आपको देना होता है। वहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाता है और वहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको इतिहास ग्रंथों को उनके सन के अकॉर्डिंग उन्हें सेट करना होता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं, वो ही मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य के इतिहास के दीर्घकालीन और स्वर्णिम इतिहास को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध करने का जो प्रथम प्रयास किया गया है वो है गारसा दत्तासी द्वारा। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है या ग्रंथ कह सकते हैं, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसका प्रथम प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ तथा द्वितीय प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया गया था। इसमें इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा है। इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही कवियों को क्रमबद्ध किया है। साथ ही साथ हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों को इन्होंने अपने ग्रंथ में जगह दी है तथा प्रधान कवियों की जीवनी और उनके काव्य ग्रंथ को भी इन्होंने शामिल किया है। किंतु गारसा दत्तासी के इस ग्रंथ की सबसे बड़ी जो कमी हमारे सामने आती है वो ये है कि इन्होंने काल का विभाजन जो है वो सही ढंग से नहीं किया है। साथ ही साथ कवियों की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं या उस समय की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उनका भी इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, कोई चर्चा नहीं की है। इसीलिए ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ तो माना जाता है, किंतु प्रमाणिक ग्रंथ नहीं कह सकते, एक वैज्ञानिक ग्रंथ जो है वो नहीं कह सकते हैं हम। दूसरे जो लेखक हमारे सामने आते हैं लक्ष्मी सागर वाष्णव। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदई साहित्य का इतिहास, जो कि 1953 ईस्वी में लिखा गया था। तीसरे जो महत्वपूर्ण लेखक हमारे सामने आते हैं शिव सिंह सेंगर। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अनुसार भी। इनकी जो रचना है या इस ग्रंथ की जो रचना है वो 1883 ईस्वी में की गई थी। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनके काव्य का उदाहरण, जितने भी उनके काव्य में विशेषताएं हैं या कमियां हैं उनका उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है। और उनके जन्मकाल, कवियों के जन्मकाल, रचनाकाल, कविताओं का उदाहरण उन्होंने देकर उनका विवेचन भी किया है। साथ ही साथ हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। गारसा दत्तासी ने तो हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखने का जो इनकी शुरुआत जो है वो उनसे मानी जाती है, जबकि हिंदी में लिखा हुआ हिंदी का प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज को माना जाता है। ठीक है, अगला जो हमारे लेखक आते हैं हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑन अनदर हिंदुस्तान, जो कि 1888 ईस्वी में आई थी। यहाँ से आपको प्रश्न जो है वो पूछा गया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑन अनदर हिंदुस्तान, इसका रचना काल का समय कौन सा है, यानी कि कौन से साल में या कौन से ईयर में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो 1888, यानी कि 888 जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना है।
अगले जो लेखक हमारे सामने आते हैं किशोरीलाल गुप्त। इनका इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो कि 1957 ईस्वी में आया था या प्रकाशित हुआ था। अगले जो हमारे मिश्र बंधु के रूप में लेखक आते हैं, जिनमें इनके मिश्र बंधुओं में तीन जो बंधु हैं, तीन जो भाई हैं, उनके नाम प्रमुख रूप से आते हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। यहाँ से भी एक प्रश्न आपके यहाँ कंप्लीट होता है कि मिश्र बंधुओं में तीनों भाइयों के नाम दे दिए जाते हैं और एक नाम अलग से दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में से निम्न कौन से नहीं हैं। तो प्रथम जो हमारे हैं श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये तीनों बंधुओं के नाम आपको याद रखने हैं। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो कि इसका जो प्रथम 3 भाग हैं वो 1913 में आया था। प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन 1913 में हुआ था, जबकि चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया था। अगले जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक आते हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया था। सबसे कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ को लिखने का श्रेय जिसे जाता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कवियों की संख्या उनके जीवन चरित्र की अपेक्षा उनकी साहित्यिक रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में विशेष महत्वपूर्ण जगह दी है। उनका जो कालखंड है उनको इन्होंने व्यवस्थित ढंग से बांटा है कि कौन रीतिकाल है, आधुनिक काल कौन सा है, और उनके जो समय का निर्धारण भी है वो भी बहुत व्यवस्थित ढंग से इन्होंने किया है। युगीन और राजनीतिक परिस्थितियाँ, वहाँ की धार्मिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी, सामाजिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी, उन पर भी उन्होंने लिखा है इसी ग्रंथ में। और हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक सुव्यवस्थित सर्वोत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को माना जाता है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप मोस्टली याद रखिएगा। अगला जो आता है अगले जो हमारे लेखक आते हैं विजेंद्र स्नातक। इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1996 ईस्वी में लिखा गया था। अगले जो हमारे इतिहास लेखक आते हैं कि डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अब कुछ कवियों के नाम हमें लेखकों के नाम याद हो जाते हैं, इनके ग्रंथों के नाम याद रह जाते हैं, और कुछ के हम याद नहीं रख पाते हैं, तो उनको हम इस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि नलिन विलोचन, अगर हम वी को हटा देते हैं और लोचन जो शब्द है वो आँख से लिया जाता है, और आँखों से क्या होता है हमें दर्शन, तो इस तरह से आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं। अगले जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक आते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इनका जो इतिहास ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य, जो कि 1941 ईस्वी में आया था। फिर अगले लेखक आते हैं श्री कृष्ण लाल, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, जो कि 1942 ईस्वी में आया था। अगले लेखक आते हैं धीरेन्द्र वर्मा। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य के नाम से। अगले हमारे लेखक आते हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य के ग्रंथ में हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगले हमारे लेखक आते हैं टिकम सिंह तोमर। टिकम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि टिकम सिंह तोमर क्षत्रिय के नाम से जाने जाते हैं, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय क्या होते हैं, वीर होते हैं, तो इसीलिए इनको हम ऐसे कोरिलेट करेंगे कि टिकम सिंह तोमर यानी कि क्षत्रिय हैं, तो वीर काव्य वीर होते हैं इसीलिए। अगले आता है हमारे जो लेखक हैं ब्रज रत्न दास। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास,
जो कि 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था या लिखा गया था। अगला जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रभुदयाल मित्तल, इनके इतिहास ग्रंथ को काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रभुदयाल मित्तल द्वारा चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। अगले जो हमारे लेखक आते हैं परशुराम चतुर्वेदी, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो उनके ग्रंथ का नाम है उत्तरी भारत की संत परंपरा। परशुराम संत थे, मतलब कह सकते हैं कि ब्राह्मण थे, तो एक तरह से संत महात्मा ही थे, तो इस तरह से हम इनको को रिलेट कर रहे हैं, अन्यथा न लें, सिर्फ याद करने के तरीके भी जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगले आता है लेखक के रूप में राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी के इतिहास ग्रंथ का नाम है कविता कौमुदी। ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगले लेखक आते हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। इनका जो इतिहास ग्रंथ का नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। ठीक है, अगले जो लेखक आते हैं श्री चंद्रकांत बाली। चंद्रकांत बाली का इतिहास ग्रंथ है पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। चंद्रकांत बाली के जो इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अगला जो आता है बहुत मोस्ट है मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल जी मेनारिया ने हिंदी साहित्य में राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगले आते हैं हमारे लेखक के रूप में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था। कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। अगला अगले इतिहासकार के रूप में है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी पुस्तक साहित्य। ठीक है, आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक, 1945 ईस्वी। अगले हैं मोतीलाल मेनारिया। इनके एक और ग्रंथ का नाम है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, 1939 ईस्वी में जो कि प्रकाशित हुई थी। अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिनके साहित्यिक इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। अतीत कहाँ रहता है? विश्व में व्याप्त है, पूरे विश्व में हमारा अतीत व्याप्त है, तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगले जो लेखक हैं हमारे प्रोफेसर महेंद्र कुमार। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल किसकी ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ महेंद्र कुमार का इतिहास ग्रंथ है। अगले जो आते हैं बहुत महत्वपूर्ण, नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। इनका जो इतिहास ग्रंथ है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। अगले जो लेखक आते हैं राम मूर्ति त्रिपाठी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से ही उन्होंने अपने ग्रंथ या पुस्तक लिखी हैं, इसलिए उनका बहुत कम अक्सर पूछा जाता है। जो अलग से दिखते हैं हमको, जैसे कि हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, इस तरह से आपको अलग से पूछे जाते हैं। अतीत है, हिंदी साहित्य का अतीत है, या साहित्य की रूपरेखा है, या हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर करके। अगले हैं मोतीलाल मेनारिया। फिर से इनका साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है इन्होंने लिखा है राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थान की 2 साहित्य शैलियाँ रही हैं, डिंगल और पिंगल, जिसमें इन्होंने राजस्थानी पिंगल साहित्य पे ऊपर इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगले जो हमारे महत्वपूर्ण लेखक आते हैं सूर्यकांत शास्त्री, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ आप बच्चन से बच्चा कर लीजिएगा, और बच्चा क्या है? दूसरा।
दूसरा बच्चा है, इस तरह से आप को रिलेट करेंगे। तो सिर्फ याद करने के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर अगला आता है कि कृपाशंकर शुक्ल हमारे लेखक के प्रमुख, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अगले हैं हमारे लेखक प्रभाकर मावचे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की कहानी, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इतिहास ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। अगले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। कई बार इतिहास ग्रंथ से संबंधित प्रश्न न पूछ के सिर्फ इतिहास ग्रंथ का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन हैं, या इसका सन कौन सा है, या इनका क्रम कौन सा है। यहाँ से आपको ये 3 प्रश्न ही मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो आपको इनके सन भी याद रखने हैं, इतिहास ग्रंथों को नाम भी याद रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इतिहास ग्रंथ को लिखने वाले इतिहासकारों का भी नाम याद रखना पड़ता है, ठीक है। अगले जो हमारे लेखक आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जो उपनाम से जाने जाते हैं। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, ठीक है। अगले आता है, अगले जो लेखक आते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। अगले लेखक आते हैं उदय नारायण तिवारी, जिन्होंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगले लेखक आते हैं गंगा प्रसाद सिंह, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी के मुसलमान कवि, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले लेखक आते हैं F.E.K, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले जो हमारे लेखक आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श, जो कि 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले लेखक आते हैं रमाशंकर प्रसाद, इनके साहित्य ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले लेखक आते हैं डॉक्टर गोविंद राम शर्मा, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले जो लेखक हमारे सामने आते हैं रामलाल अग्रवाल, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य, जो कि 1935 ईस्वी में आई थी पुस्तक के। अगले हैं गंगाराम शर्मा, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक चर्चा, 1948 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी। अगला जो हमारे लेखक आते हैं कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये स्नेही इनका उपनाम है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इन्होंने लिखा है 1951 ईस्वी में, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। अगले जो हमारी लेखिका आती हैं प्रेमलता अग्रवाल, इन्हें सरस्वती उपनाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य और उसका विकास 1952 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था, प्रेमलता अग्रवाल का हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमुख ग्रंथ है। अगली जो लेखिका हैं शकुंतला अग्रवाल, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगली लेखिका है शीलावती गुप्त, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले लेखक आते हैं मोहन अवस्थी, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आदतन इतिहास, जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले हैं हमारे लेखक सोमनाथ भट्ट, आदर्श, हिंदी साहित्य का इतिहास दिग्दर्शन, जो कि 1965 ईस्वी में आया था। अगले लेखक आते हैं शिवमूर्ति शर्मा, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का
प्रवृत्त्यात्मक इतिहास, जो कि 1972 ईस्वी में आया था। अगला जो इतिहास ग्रंथ है हमारा राम प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक इतिहास, जो कि 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले जो हमारे नवीन इतिहासकार के रूप में आते हैं सभापति मिश्र, हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास। यहाँ पे अलग अलग, एक तो प्रवृत्त्यात्मक, दूसरा भी प्रवृत्त्यात्मक है, और तीसरा जो है प्रवृत्तिपरक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास सभापति मिश्र द्वारा, जो कि 2000 ईस्वी में आया था। अगला है रमेश चंद्र शर्मा, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, जो कि 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले हैं हमारे नामदेव उत्तरकर, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की युगिन प्रवृत्तियां, जो कि 2002 में प्रकाशित हुई थी। अगले जो हमारे लेखक आते हैं गोपीनाथ, इनके साहित्य ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का विकास, जो कि 1950 ईस्वी में आया था। अगले हैं हमारे राम खिलावन पांडे, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, एक संरचनात्मक पुनर्विचार, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले हमारे लेखक आते हैं प्रमुख इतिहासकार कृष्ण नारायण प्रसाद, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य युग और धारा, जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। साथियों, आपको सन भी याद करने पड़ेंगे इसके साथ साथ, क्योंकि हिंदी साहित्य में अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ और फर्स्ट ग्रेड वगैरह इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर, तो वहाँ पर आपको इन जो रचनाएं हैं या इतिहास ग्रंथ हैं, इनके सीक्वेंस पूछे जाते हैं, क्रम के रूप में पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको क्रमबद्ध रूप से भी याद करना बहुत ज़रूरी है। अगले जो हमारे लेखक के रूप में आते हैं एडविन ग्रिस, इनकी जो प्रमुख रचना है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगले इतिहासकार आते हैं श्री महेश दत्त शुक्ल, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगले आते हैं हमारे योगी हरि, इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम है ब्रज माधुरी सार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, जो कि 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले हमारे इतिहासकार आते हैं गौरी शंकर द्विवेदी, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है सुकवि सरोज, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगले हैं श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1934 ईस्वी में, जो कि प्रकाशित हुआ था। अगले हैं हमारे राम नरेश त्रिपाठी, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले हैं नंद दुलारे वाजपेयी, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले हैं राहुल सांकृत्यायन, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है पुरातत्व निबंधावली, जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके अलावा इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं प्रमुख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने कुल 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो कि 1952 ईस्वी में आया था। तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि 1952 ईस्वी में ही आया था। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो इतिहास ग्रंथ हैं, 2 तो 1952 ईस्वी में आए थे, और एक जो था हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आया था। वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको इन तीनों ग्रंथों के सन भी याद रखना है, क्रम भी याद रखना है, और इनके इतिहासकार का भी नाम याद रखना है। इनकी जो विशेषता है सबसे अच्छी कि कहा जाता है कि शुक्ल की अनेक धारणाएं जो हैं, अनेक स्थापनाएं जो हैं, उनका इन्होंने तर्क सहित खंडन किया है।
कई कई आचार्य रामकृष्ण शुक्ल ने जो जो भी इतिहास ग्रंथ के बारे में लिखा है या साहित्यिक इतिहास के बारे में लिखा था, उनका इन्होंने तर्क सहित खंडन किया है और अपनी नई जो स्थापना की है, अपनी नई एक नीति कह सकते हैं, एक नई जो परिपाटी है वो उसकी स्थापना की थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पूरक माने भी जाते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण से उन्होंने पूरे इतिहास ग्रंथ का पुनर्व्याख्यान किया है इन्होंने। अगले जो हमारे लेखक आते हैं या इतिहासकार आते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको इन सब को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो साथियों, आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहले पहुंच सके और आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।